नमस्कार। दबंग राष्ट्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार झा एक नए वीडियो के साथ आज फिर प्रस्तुत हूँ। इस बार का विषय है बिहार और उत्तर प्रदेश में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार और जिसके कारण जातिवाद चरम उत्कर्ष पर है दोनों स्टेट में, और यही कारण है कि ये दोनों स्टेट और सभी राज्यों की अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है। इसी पर हम थोड़ा विस्तार से दोनों स्टेट का बारी बारी से विस्तार से वर्णन करेंगे, जानने का समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों स्टेट में क्या सुधार किया जा सकता है, राजनीतिक रूप से, जातिवाद के रूप से क्या सुधार करके, और फिर से दोनों राष्ट्र को किस तरह से जो है वह हम शिखर पर पहुंचा सकते हैं, इस विषय में बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के विषय में बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले 35 वर्ष का रिकॉर्ड है। 35-36 वर्ष से लगातार जो है वहाँ जो है दूसरे लोग सत्ते में थे, और हर 5 साल पर कुछ न कुछ जो है वो चेंजेज होता रहता था। और चेंज होने के कारण ये चीज़ें चल रही थी कि जिसका सत्ता आता था, जातिवाद के कारण सत्ता परिवर्तन होता रहता था, और जिसका सत्ता आता था वो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में विषाक्त पैदा करने का काम कर रहा था। जबकि पहले जो है आज से 40 वर्ष पहले अगर गांव सब की दशा देखिए, दोनों स्टेट में, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, तो प्रत्येक गांव में 5, 7, 10 गणमान्य लोग होते थे, और उन लोगों के माध्यम से गांव का छोटा मोटा जो भी समस्या होता था, बहुत गंभीर समस्या ना हो तो गांव का प्रॉब्लम, गांव की कोई समस्या, गांव का किसी तरह का कोई झगड़ा, वाद विवाद, जमीन जायदाद से लेकर के किसी भी तरह का कोई वाद विवाद गांव में ही जो है समाज के अंदर बैठ करके उसको निरस्त कर दिया जाता था, उसको समझा दिया जाता था। जिस पार्टी की कमी रहती थी, जो आदमी गलत किए रहता था, उसको समाज के लोग पकड़ लेते थे, समाज में ही इसका निराकरण हो जाया करता था। लेकिन राजनीतिक विद्वेष के कारण जातिवाद को चरम पर पहुंचाया गया। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूं। और चरम पर पहुंचा करके, और उसके बाद प्रत्येक गांव में आज का आलम यह है उत्तर प्रदेश में कि प्रत्येक गांव में जो है 4 पार्टी 3 पार्टी बनी हुई है प्रत्येक गांव में, जिसका दुष्परिणाम है कि वो आपस में ही एक दूसरे का कत्ल भी कर रहे हैं और एक दूसरे पर झूठा केस भी डाल रहे हैं। अब जब वो किसी विद्वेष के कारण अगर कत्ल हो गया, हत्या हो गई, तो स्वाभाविक है जो हत्या करेगा वो जेल जाएगा, और वो नहीं भी गया तो पैसे दे करके जो है कुछ और लोगों का नाम जोड़ करके उनको भी जेल में ठूस दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जेल का लगभग यही पोजीशन है कि आधे से ज़्यादा आदमी जो है वो गलत ढंग से जेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको जो है जातीय विद्वेष में फंसा करके गांव में एक दूसरे के ऊपर लड़वा करके अच्छे लोग सब जेल में पड़े हुए हैं। उसमें जो है क्या छोटी जाति क्या बड़ी जाति, सारे जाति के लोग हैं। और परिणाम ये है कि गांव-गांव में विद्वेष है। मैं बता ही रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 3-4 पार्टी हर गांव में बना रखा है, और ये सारी गड़बड़ी जो है वो भ्रष्टाचार को व्यापक पैमाने पर करने के लिए राजनीतिक जो लोग हैं, वो राजनीतिक लोग जो है छोटी छोटी अपनी पार्टी बना करके, और उन्होंने ऐसा जानबूझ करके सिस्टम कर रखा है जिससे कि गांव में विद्वेष रहे और हमें कुछ न कुछ वोट जो है हमें पार्टी वाइज मिल ही जाए। जबकि उसका जो है असली कारण, जातिवाद करने का असली कारण यह है कि सत्ता में कोई भी आए, चरम पर में जो है भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में रग रग में भ्रष्टाचार है। योगी जी की सरकार दोबारा सत्ता में जरूर आ गई है, लेकिन भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चरम पर है। इसको हमने बड़े नज़दीक से देखा हूँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना, बहुत बुरा स्थिति है। मतलब कि आप नहीं समझिएगा, 307 में कई लोग ऐसे हमें मिले जो 307 में निहायत उनको फंसा दिया गया। और फिर जो है एसपी वगैरह जो है, हर जिले की यही एक लगभग पोजीशन है कि उगाही करते हैं, और किसी का नाम हटवाना है तो 5 लाख दे दीजिए, किसी का नाम जुर्माना है तो 3 लाख दे दीजिए। बल्कि उत्तर प्रदेश में तो मैं भ्रष्टाचार की चरम ये देखा हूँ कि सेना में भर्ती के नाम पर 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए लोग घूस दे रहे हैं सेना में भर्ती के नाम पर। अब आप बताइए
कि जिस सेना में भर्ती के लिए हमें नहीं लग रहा है कि सेना में उच्च पदों पर बैठे लोग जो है इस तरह का भर्ती के लिए घोटाला करते हो, भर्ती के लिए पैसे लेते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव गांव में चूंकि गांव गांव में सबको लड़वा रखा है, पार्टी वाइज करा रखा है, लोग एक दूसरे से मिलते कम है, लोग एक दूसरे के साथ मंत्रणा कम करते हैं। परिणाम ये है कि सब एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, जिसको जहां हाथ लगता है वहीं लूट रहा है। योगी जी की सरकार रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें लूटपाट ना चल रही हो। बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है उत्तर प्रदेश का एक एक डिपार्टमेंट, चाहे शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। मैं बता ही रहा हूं कि पुलिस सबका बहुत बुरा स्थिति है उत्तर प्रदेश में। मतलब कि बेशक एसपी के पास पैसा नहीं पहुंचता हो, लेकिन एसपी के नाम पर थाने में 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, 307 में नाम हटवाने के नाम पर 4 लाख रुपया वसूल कर लिया जाता है। और ये चीजें बहुत मतलब गहराई से मैं अध्ययन करने के बाद आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का ये हाल है। और हर जेल में उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा निर्दोष लोग बंद हैं, निर्दोष लोग बंद हैं, जिनको बेचारे का कोई दोष ही नहीं है, उनको पुलिस ने जानबूझ करके केस में उनका नाम डाल दिया। और हमारी सिस्टम ऐसी है अंग्रेज वाली कि पुलिस को जो है जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। पुलिस एक बार एफआईआर आप पर में बना दिया तो आपको 20 साल लग जाएंगे अपने आप को साबित करने में कि मैं निर्दोष हूं। आप हो भी निर्दोष तब भी आपको 20 साल 25 साल कोर्ट में रगड़ेगा। ये हाल है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और भ्रष्टाचार रहे बढ़िया से, सब मिलके कमाए बढ़िया से, इसी के लिए जातिवाद में उलझा के रखा जाता है उत्तर प्रदेश के लोगों को। जबकि इतनी बड़ी आबादी 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी वाली उत्तर प्रदेश, कई तो संसार में 50 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी नहीं है 10 करोड़ 15 करोड़ से ज्यादा। और यहाँ एक राज्य का 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है और उस राज्य के साथ इतना बड़ा छल, राजनीतिक छल हो रहा है। राजनीतिक छल के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते स्टेट की डेवलपिंग उतनी नहीं हो पा रही है जो उसके बनस्पत और भी स्टेट सब हैं वो अच्छी स्थिति में है। जबकि विद्युता में उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई सानी नहीं है। विद्युता में एक से एक विद्युता वाले लोग जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। हर जाति के लोग विद्युता में उत्तर प्रदेश के और बिहार के बहुत अच्छी स्थिति में है। एक से एक रिसर्च करके, एक से एक शोध करके, एक एक विषय पर में विद्वान लोग आपको मिल जाएंगे। उसमें फिर जातिवाद बिल्कुल नहीं है। उसमें हमने देखा है कि हर तबके के लोग, हर जाति के लोग जो हैं अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा अध्ययन करके बहुत आगे की स्थिति में जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब वो दूसरे स्टेट में जाके या संसार के किसी और कोने में जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको अपने स्टेट में वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि वहाँ बैठ करके वो जो है अपने आप को जो है डेवलप कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके और राज्य के लिए कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। तो प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से, उत्तर प्रदेश वासियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है राजनीतिक विद्वेष के कारण जातियों में ना उलझें। दूसरी बात, जो अगर देश को आप दबंग राष्ट्र चाहते हो कि विश्व गुरु बने, तो ये बहुत बड़ा आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसलिए उसके गांव-गांव में जो विद्वेष फैला हुआ है इसको खत्म करिए। गांव में 10-20 समाज के जो अच्छे लोग हैं वो लोग बैठे और जो भी विद्वेष है, चलो किसी परिवार का 2 मर गया, किसी परिवार का 1 मर गया, रंजिश के कारण 20 साल तक राजनीतिक रंजिश के कारण लड़ाई होती रही और वो सब हो गया। अब भी बैठ करके सुधार कीजिए अपने में। दुनिया बहुत बड़ी है, आगे कमाइए खाइए, सब आदमी अपने में ये कीजिए। गांव-गांव में ये लड़ने का जो काम हो रहा है, जो नेताओं ने कर रखा है, क्योंकि हर 5 साल पर सत्ता बदलती रहती थी और ये सब चीजें चलता रहता था। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों जो है राजनीतिक विद्वेष में ना पड़े और अपने प्रदेश, अपने जो है गांव का जो है पूरा ख्याल रखें। सब लोग एकजुट मिल करके रहें। अब ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश का। हमारे बिहार में, मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो बिहार में भी आज से जो है 25-30 बरस पहले तक जो है बहुत बुरा कंडीशन था। ऐसा कंडीशन था कि जातीय दंगा जो है गांव-गांव में था और उसका परिणाम होता था कि पता चले कि मेरे गांव से 10 किलोमीटर अलग किसी गांव में 15 जो है एक जाति के 15 आदमी को रात में कत्ल कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। पता चले फिर 4 महीने 6 महीने रुक करके उसी गांव, जिस गांव में कत्ल कर दिया गया, उस गांव के लोगों ने किसी और गांव में जाके दूसरे जाति के जो है 20-30-40 को और मार दिया। इस तरह का जो है विद्वेष चल रहा था।
और ये सब राजनीतिक कारण से हो रहा था, क्योंकि राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली, नीतीश कुमार जो है सत्ता में आए और चीजें बदलती गई। सारे बदमाश, चाहे वो किसी भी जाति का था, उठा उठा के उसको जो है बंद किया गया। धीरे धीरे सिस्टम बदली। आज बिहार जो है थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से विद्वता है बिहार के अंदर, उस हिसाब से बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है, अभी काफी पिछड़ा हुआ है। कारण वहाँ जो लोगों में क्या नाम है कि जो विद्वता है, जो लोगों में जो है सोचने की और किसी भी विषय पर में अपना जो है अलग से वक्तव्य देने की क्षमता है, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ अपने जो है बिहार के अंदर नहीं हो पाता है। आज भी वहाँ जो है वो पीछे पुराने झर्रे पर में लोग हैं, अभी भी जो है वो क्या नाम है कि लोगों में जो है वो पुरानी रूढ़िवादिता के कारण गांव-गांव में जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। उनके पास जितना एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो अपने आप को डेवलप करने में, अपने राज्य को डेवलप करने में, अपने परिवार को डेवलप करने में, अपने देश को डेवलप करने में लगाने के बजाय वो एक दूसरे की टांग खिंचाई में रहते हैं। हाँ, जो थोड़ा सुधार है, जो अच्छे हैं, वो बिहार छोड़ करके बाहर किसी भी स्टेट में जाते हैं या संसार के किसी भी जगह जाते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट की ये स्थिति है कि बहुत बम बम करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। हम बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहते हैं कि आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के IAS IPS अफसर ही पूरे भारत को सही ढंग से चला रहा है। भारत में चाहे सरकार किसी भी दल का बने, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, भारत सरकार की, भारत सरकार चाहे किसी भी दल का बने, लेकिन भारत सरकार को चलाने वाले जो टॉप मोस्ट अफसर होते हैं वो या तो बिहार का होगा या उत्तर प्रदेश का होगा। हर हाल में अभी भी जो है, अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार है तो उसमें जो है आप ऊपर से टॉप मोस्ट देखोगे तो सारे बिहार उत्तर प्रदेश के भरे पड़े हैं। और भी स्टेट सब है, जैसे गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ के टॉप लीडर को आप देखो तो या तो बिहार का या उत्तर प्रदेश का आपको टॉप जो है IAS IPS अफसर मिलेगा तो बिहार का या उत्तर प्रदेश का मिलेगा। कारण हम लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता ये DNA में है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता शुरू से आया है, DNA में है। राजा चाणक्य के समय से ये सब चीजें आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और क्या नाम है कि जो राजनीतिक विद्वेष के कारण जो ये दोनों स्टेट जो है हर चीज, हर विद्वता, हर चीज, सब कुछ समृद्धि होते हुए भी जो तेजी से ग्रो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और मैं सबसे ज्यादा जो है वो इंडस्ट्री पर ध्यान दूंगा कि इंडस्ट्री का जो आलम है, इंडस्ट्री का आलम बहुत खराब है। इंडस्ट्री जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह जो है इंडस्ट्री इसलिए रुक रहा है क्योंकि हम राजनीति में ही अपने आप को, अपने नेता सबको उलझा के रखते हैं और वो उतने ही में संतुष्ट है। हमारे बिहार का क्या कहना, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है बिहार में जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चरम पर ना हो। मुश्किल से 20 या 30% पैसे जो आपका जो है वो खर्च हो रहा है काम में, बाकी 70-80% तक पैसे बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट का लीजिए, वो सारा पैसा सब मिलके लूट रहा है। उसमें क्या IAS अफसर, क्या जज, क्या नेता, क्या जो है छोटे छोटे जो है क्लर्क, सारे मिल के लूटने में लगे हैं। पब्लिक परेशान रहती है बिहार में, छोटे से लेके बड़े तक कहीं भी बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। यही हकीकत है। सच्चाई जब तक आप नहीं बताइएगा, ये दोनों स्टेट बड़े हैं, दोनों स्टेट में ज्यादा जनसंख्या है और उनकी जनसंख्या का जो है अनुपात में जिस हिसाब से दोनों स्टेट को ग्रो होना चाहिए वो स्टेट ग्रो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों स्टेट में जातिवाद है चरम पे और जातिवाद के कारण जो है भ्रष्टाचार है चरम पे, क्योंकि आपका दिमाग भ्रष्टाचार से हटा के जातिवाद में उलझा दिया जाता है। इसलिए आप अच्छे नेता का चुनाव करने वक्त में जातिवाद पर चले जाते हो, जिसका दुष्परिणाम होता है कि ग्रोइंग ठीक से नहीं हो पाती है और नहीं कुछ हुआ तो जो अच्छा चल रहा है उसको किसी न किसी केस में उलझा दिया जाता है। जमीन का विवाद बिहार में बहुत चरम पे है, इतना ज़्यादा जमीन का विवाद है जिसका कोई अंत नहीं है। उसको भी धीरे धीरे अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है तो वो कुछ न कुछ 10 साल 20 साल में जाते जाते धीरे धीरे सारा सामान्य हो जाएगा। ये अच्छी बात है, कंप्यूटराइज करना बहुत बढ़िया हुआ है। कारण पहले क्या होता था कि 40-40 साल से जमीन मेरे जोत में है, ये बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जमीन मेरे जोत में है और जमीन है हमारे जो है चाचा ताऊ में किसी और आदमी के नाम पर में। ये चीजें गलत हो रहा था
अब उनमें ये हुआ है कि भाई जिसके नाम जो जमीन है हम उसी के नाम पे जो है कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अब चीजें खुलने लगी है, तो ये धीरे धीरे सुधार होगा। जो गलत चल रहा था सिस्टम, उसको सुधारने का ये सिस्टम नीतीश जी ने बढ़िया किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन अपराध बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना बिहार में जरूरी है। दूसरा, शिक्षा बिल्कुल खत्म हो गया बिहार में। स्वास्थ्य का एक भी हॉस्पिटल में ढंग से न कोई इलाज है न कुछ है। और वेतन, दुनिया भर का वेतन जो है डिपार्टमेंट के लोगों को जा रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कॉलेज सब की हालत देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए, चाहे वो जो है हॉस्पिटल सब की हालत देख लीजिए। कोई भी, हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर जो है वेतन नहीं लेता होगा, कोई भी नर्स जो है वेतन नहीं लेता होगा, सबको वेतन मिल रहा होगा। थोड़ा सा लेट हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये चलेगा, लेकिन आप वेतन ले रहे हैं तो सिस्टम को सुधारिए। वहां के IAS IPS का तो और गजब हाल है। वो जो है सही सुझाव तो देंगे, जो चीफ सेक्रेटरी है बिहार का, वो सही सुझाव तो देगा ना उसको, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर को, कि भाई ये होना चाहिए, ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इंडस्ट्री नाम की चीज ही नहीं है बिहार में। तो इन सब चीजों में सुधार बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजों में सुधार नहीं हुआ और ऐसे ही जो है बिहार में जो है वो बार बार जो है वो नेताओं का खेल होता रहा कि 2 साल इसकी सरकार, 1 साल इसकी सरकार, तो कुछ भी सुधार नहीं होगा। सारे बिहार के नौजवानों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया रे सब एकजुट हो जाओ, कोई जातिवाद नहीं, सारे बिहार के हो, उसको आगे बढ़ाओ। ये इतना बड़ा स्टेट है, इतना पोटेंशियल है बिहार के लोगों में। जहां जाते हैं वहां क्रम करते हैं, जहां जाते हैं वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में बिहार के लोग जो है परिश्रम ना कर रहे हो, जा करके बढ़िया अच्छा खासा जो है वहाँ उत्पादन भी करते हैं और कमा के भी अपने यहाँ लाते हैं। लेकिन अपने बिहार में आके सारे फिर जो है वही जातीय दंगा में, जातीय उसमें उलझ जाते हैं। बिहार के डेवलपिंग में जो है सहायक होइए, जितने नौजवान हैं वो बिहार के लिए काम कीजिए। और ये जो हम नाम लेना चाहेंगे, मनीष कश्यप है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब सीधी उंगली घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और मनीष कश्यप का जो है बिल्कुल सही जो है वो कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के पीछे लगे हैं, सब चीजें जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे रग रग में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है बिहार का। तो चीजों को बदलने के लिए आपको देश दबंग तभी बनेगा जब हमारा ये दोनों स्टेट जो बड़ा बड़ा स्टेट है, जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, इन दोनों स्टेट में सुधार होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में। और सुधार कौन करेगा? कोई बाहर से आके, कोई नेता, ये मोदी और योगी जी के बाबूजी का दिन नहीं है कि वो आपका सुधार कर देंगे। उसके लिए पब्लिक को, खास करके नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्टेट के नौजवान आगे आए और जातिवाद में उलझने के बजाय सही और गलत का परख करते हुए और गांव-गांव में जो है एकता बनाए और चीजों को समझे और धीरे करके भ्रष्टाचार के जो है उजागर करने का काम करे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, आप लोग सब के सब जो है बोलना शुरू कीजिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल के बोलिए। जैसे मनीष भैया रिलाई करते हैं सबका, उसी तरह रिलाई आप लोग भी कीजिए, जरूरी है। भाई आपके पास हथियार है, नहीं कुछ है तो यूट्यूब चैनल तो आपके पास है ही, आप बोलिए, उस पर खुल के बोलिए। जो नेता ने घुस लिया या जिस अफसर ने घुस लिया, खुल के बोलिए। जिस जज ने घुस लिया, उस खुल के बोलिए। हो सके तो वीडियो बनाइए, उस वीडियो को जो है स्टिंग ऑपरेशन करवाइए और उसको जो है एक दूसरे को जो है वो साथ लेकर के और उसको जो है कंप्लेन लगाइए। अपने आप सिस्टम सुधरेगा। जब लगेगा कि भाई पब्लिक अब जो है जागरूक होने लगी है, तो नेता भी अपने में सुधार करेगा, IAS और IPS अफसर भी अपने में सुधार करेगा, जज भी जो है तेजी से जो है वो जजमेंट देना शुरू करेगा। बहुत बुरा हाल है, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में जजमेंट में गड़बड़ी कर लेता है। रिकॉर्ड रूम में, यहाँ बुलंदशहर में मैंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में जब फंसने लगा तो रिकॉर्ड रूम का जो में आग लगवा लिया, रिकॉर्ड रूम में जब बता दिया कि जी हमारा जो है रिकॉर्ड ही जल गया। कोर्ट की बात मैं कह रहा हूं। तो ये ऐसी जो हालत है उसको कौन, अकेले योगी जी के बस की है? सबको पकड़ सकते हैं? इसके लिए तो नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। बिना त्याग किए जो है कोई चीज बदलता नहीं है। आप बोलना नहीं शुरू कीजिएगा, आप जो है बताइएगा नहीं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, तब तक आपको कौन जो है मतलब साथ देगा। तो प्लीज 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 बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवान आगे आए और खुल करके बोले। जहां गड़बड़ी दिखे वहां जो है खुल करके उसका विरोध करें। ये दोनों स्टेट का जो है नौजवान अगर थोड़ा सक्रिय हो जाए तो दोनों स्टेट की तरक्की जो है तेजी से होने लगेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की जो है बातें समाप्त करता हूं। आप लोग जुड़े रहिए दबंग राष्ट्र चैनल से, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इसको जो है
वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो नए लोग जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम ही हमने जानबूझ के रखा है दबंग राष्ट्र। नए नए विषय पर मैं खुल करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश दबंग कैसे बनेगा। 5-7 देश जो है बच गया है, जो भारत से आगे चल रहा है, उन लोगों को पछाड़ने के लिए जो अपने देश में जहां जहां जिस विषय में कमी दिख रहा है, हम लोग बोलने का प्रयास करना शुरू किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।